राय के बदले 2 सोने के सिक्के। एक बार एक अजीब आदमी ने नसरुद्दीन का दरवाजा खटखटाया। मैं आपको कुछ बेचने आया हूं महाशय। उसने सिर झुका के कहा। मैं अपनी बढ़िया सी राय देने आया हूं। सिर्फ 2 सोने के सिक्कों के बदले मैं बताऊंगा कि आपको अपना पैसा कहां लगाना चाहिए। आपका पूरा पेट भर जाएगा। उसने अपना ज्ञान बांटा। अरे, मैं तुम्हें यही राय इतने ही दाम पर दे सकता हूं। तुम मुझे आश्चर्य की बात है। तो मेरी बात सुनो। होज्जा ने बोलना शुरू किया। मैंने अपना पैसा लगाया है गेहूं में और गेहूं का बना आटा, और आटे की बन गई ब्रेड, और वो सारी ब्रेड है मेरे पेट में जो भर गया है। ये क्या फालतू सलाह है भैया? उस आदमी ने अपना सिर हिलाया। फालतू है या नहीं, अब तुम मुझे 2 सोने के सिक्के दोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें इतनी बढ़िया राय दी है। तालाब किनारे भोजन। एक दिन नसरुद्दीन होज्जा मछली पकड़ने गया। कुछ बच्चे उस बूढ़े आदमी से शरारत करने के लिए उसका पीछा करते हैं। नसरुद्दीन एक के बाद एक मछली पकड़ता है। बच्चे झाड़ी में छुपकर उसकी मछलियां चुराकर फिर से तालाब में फेंक देते हैं। वो जाने की तैयारी करता है, लेकिन वो देखता है कि टोकरी में तो एक भी मछली नहीं है। बच्चे खी-खी करके हंसते हैं। होज्जा हंसी पर ध्यान नहीं देता और लकड़ियां जलाकर एक पतीले में तालाब से पानी लेकर गर्म करता है, और गर्मा गर्म पानी को पकाता है। इतने समय में बच्चों को भी भूख लगने लगती है और वो झाड़ी से बाहर आ जाते हैं। क्या हमें भी थोड़ा खाना मिल सकता है होज्जा? हाँ हाँ बिल्कुल, नसरुद्दीन बोला। लेकिन जब बच्चों ने गर्मा गर्म पानी पिया, उन्होंने वो पीते ही थूक दिया। ये क्या है? क्या? ये शोरबा मैंने उन मछलियों से बनाया है जो मैंने आज पकड़ी थी, होज्जा बोला। लेकिन इसमें तो कोई भी मछली नहीं है, बच्चे चौंक कर बोले। ये तो बस तालाब का पानी है। मुझे लगता है मैंने आज जो भी मछलियां पकड़ी वो शायद तालाब में ही रह गई। तो अगर तालाब का पानी यहाँ है तो ढूंढो, शायद मछलियां भी कहीं ना कहीं तो होंगी, होज्जा ने मुस्कुराकर बोला। दूध का दूध, पानी का पानी। एक रात नसरुद्दीन होज्जा को एक चोर दिखा जो पड़ोसी के बाड़े में से बछड़ा चुरा रहा था। चोर दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पहरेदार उसे वहीं रोक लेता है। उस समय होज्जा शहर का न्यायाधीश था। तो अगले दिन चोर और पड़ोसी की सुनवाई होती है। इस बदमाश लुच्चे चोर ने मेरी गाय चुराई है। मुझे इसके बदले उस गाय की कीमत चाहिए। होज्जा चौंक गया।
क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि चोर ने गाय नहीं बल्कि बछड़ा चुराया था। तो हो गया फैसला, इस बदमाश को तुम्हें 1 की कीमत देनी होगी, मतलब 1 बछड़े जितनी कीमत देनी होगी। होज्जा ने फैसला सुनाया। 1 बछड़े की कीमत? लेकिन एक गाय की कीमत तो बछड़े की कीमत से दुगनी होती है ना। तुमने सही कहा, मैं और सुलझे शब्दों में फैसला सुनाता हूँ। तुम दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं दोगे। क्या मतलब है तुम्हारा होज्जा? पड़ोसी ने गुस्से से बोला। तुमने कहा एक गाय की कीमत 2 बछड़ों जितनी होती है। इस आदमी ने तुम्हारा बछड़ा चुराया, तुम उससे पूरी गाय की कीमत मांग रहे हो, जिसकी कीमत 2 बछड़ों जितनी होती है। तो तुम दोनों का एक दूसरे पर 1-1 बछड़े का उधार है ना। तो फैसला यही है कि तुम दोनों का हिसाब बराबर हुआ। हो गया ना, दूध का दूध और पानी का पानी। चांद छुपा कुएं में। एक सुहानी रात नसरुद्दीन होज्जा अपने घर के बगीचे से चांद को देख रहा था। हाय दैया, तुम इस तरह चांद को क्यों देखे जा रहे हो? ये तो कल भी यहीं होगा, अभी तो सो जाओ। होज्जा चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन आसमान में देखते देखते उसे झपकी आ गई और वो सो गया। तब तक बादल आ गए और चांद बादल में जाके छुप गया। जब वो उठा तो उसे चांद कहीं नहीं दिखा और वो तुरंत ही उसे ढूंढने निकल गया। चांद को ढूंढने के पर्चे हर जगह लगाते लगाते वो एक कुएं के पास पहुंच गया। जब वो वहां आया तब बादल हट चुके थे और साफ आकाश में चांद दिखने लगा और होज्जा को कुएं के अंदर चांद की परछाई दिखी। ओ, तो तुम यहाँ छुपे हो, रुको। वो अपनी मछली पकड़ने की छड़ी लेकर आया और उसे तब तक कुएं के अंदर डालता रहा जब तक चांद उसकी पकड़ में नहीं आया। पकड़ लिया, होज्जा खींचते हुए चिल्लाया। छड़ी खींचने से टूट जाती है और होज्जा उड़न खटोले की तरह घूमकर गिर जाता है। वो आंखें खोलता है तो उसे आकाश में चमकता हुआ चांद दिखता है और होज्जा खुश हो जाता है। हाय दैया, अरे अब क्या हो गया नसरुद्दीन? बीवी ने चिल्लाते हुए कहा। मैंने चांद का कितना अच्छे से ध्यान रखा है। मैं नहीं ध्यान रखता तो ये काम कौन कर पाता? कितनी मेहनत लगी मुझे चांद को कुएं से निकालने में। आलसी अध्यापक। एक बार की बात है, नसरुद्दीन होज्जा को शहर का अध्यापक चुना गया। लेकिन सच तो यह था कि उसे यह काम करने का मन ही नहीं था। अपने पहले दिन पे उसने पढ़ाना शुरू किया। जो छात्र आए हैं वो अपना अपना नाम जोर से बोलो। छात्रों ने अपना अपना नाम जोर से बोला। जो छात्र आखिर में बोला वो खड़ा हो जाए और पूरा पाठ पढ़ के क्लास को सुनाए। होज्जा ने बोला और अपने घर चला गया। अगले दिन होज्जा ने वही बात छात्रों को बोली। जो छात्र आए हैं अपना अपना नाम बोलो। छात्रों ने ऐसा किया, लेकिन इस बार छात्रों ने अपना नाम फटाफट बोला ताकि उन्हें ना पढ़ना पड़े। जिस छात्र ने भी सबसे पहले नाम बोला वो खड़ा हो जाए और पाठ पढ़े। नसरुद्दीन बोला और घर चला गया।
तीसरे दिन छात्र आपस में बात कर रहे थे। आज कोई नहीं बोलेगा, फिर हम पढ़ने से बच जाएंगे। होज्जा आया और बोला, जो छात्र आए हैं अपना नाम जोर से बोलो। किसी ने भी कुछ नहीं कहा। अजीब है। होज्जा ने इधर उधर देखा। आज तो मेरे पढ़ाने का मन था, लेकिन कोई आया ही नहीं। मेरा क्या, मैं तो चला। और वो अपने घर चला गया। बॉल का चाटा। एक बार की बात है, किसी अनजान दूर गांव में नसरुद्दीन होज्जा के मुंह पर बॉल का चांटा पड़ता है एक बच्चे से। होज्जा के लिए ये मजाक नहीं था। वो ये मुद्दा रेफरी के पास लेके गया, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि वो बच्चा रेफरी का भतीजा निकला। मेरे पास तो समय नहीं। रेफरी ने भतीजे को आंख मारकर कहा, लेकिन तुम 1 घंटे के बाद पहले ही यहाँ आ जाना। और फिर होज्जा, तुम वैसा ही एक बॉल का चाटा इस लड़के को मार देना। उस रेफरी ने अपने भतीजे को भगा दिया। आधा घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे बीत गए और होज्जा उस बच्चे को बॉल का चाटा मारने का इंतजार कर रहा था। फिर अंत में वो रेफरी के पास गया ताकि वो उसे बॉल का चाटा जड़ सके। मुझे आज बहुत सारा काम है महोदय जी, इसलिए जब मेरा दुश्मन आएगा आप मेरी तरफ से उसे करारा बॉल का चाटा मार देना। बिना सिर पैर का न्याय। नसरुद्दीन होज्जा का एक जवान चेला था जो हमेशा ये साबित करना चाहता था कि वो अपने गुरु से ज्यादा बुद्धिमान है। एक बार 2 आदमी नसरुद्दीन के पास आए और दोनों एक दूसरे पर बहुत आग बबूला हो रहे थे। हमें न्याय चाहिए होज्जा। एक कुत्ते ने हम दोनों के घर के बीचों बीच में पॉटी कर दी है और हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि इसे साफ करने की जिम्मेदारी किसकी होगी। होज्जा ने काफी सोच विचार किया और कहा, देखो दोस्तों, अगर उस कुत्ते की पॉटी तुम्हारे घर के बीचों बीच नहीं होती तब उसे भी तो तुम दोनों में से कोई ना कोई तो साफ करता ही ना। यह तो बिना सिर पैर का न्याय है। इन दोनों में से किसी को भी उस कुत्ते की पॉटी साफ नहीं करनी चाहिए। होज्जा हंसा और बोला, मुझे लगता है कि उस कुत्ते की पॉटी तुम्हें ज्यादा परेशान कर रही है, तो अब उसे साफ करने का काम तुम्हारा है।